आशीष, एक चीज़ ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि बाजार में पहले भी एक बार एक बड़ी रैली हो चुकी है। आपको याद होगा अक्टूबर में वो रैली हुई थी जो आपको एक बार के लिए 24,800 तक ले गई थी, और उस रैली में काफ़ी लोग फंस गए थे क्योंकि उसके बाद वो 24,800 से उसमें जिसमें स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई लगा चुका था, वहाँ से फिर मार्केट वन वे गिरा था। वो देखो, ये वो दिख रहा है ना आपको आपकी स्क्रीन पर। तो ये सवाल लाजमी है कि क्या ये भी एक काउंटर ट्रेंड रैली है, और बहुत लोग पूछेंगे कि क्या इस बार भी मैं इस रैली में फंस सकता हूँ। पिछली बार रैली में टॉप बना था जाकर 24,800 पर, जहाँ पर 66% के करीब के रिट्रेसमेंट की हमने बात की थी। इस बार वो लेवल आएगा अगेन 24,500 से लेकर 25,000 तक का। 24,500 से 25,000 तक का एक मुझे लग रहा है कि फिर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन इस बार की रैली में और पिछली बार की रैली में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार की रैली प्योरली होप ट्रेड थी। होप थी कि बस जो भी था ख़राब था वो निकल चुका है, ये अर्निंग सीजन अच्छा होगा, वो होप ट्रेड थी पिछली बार। इस बार वो होप ट्रेड नहीं है, इस बार मैक्रो तड़का है आपके पास। 2-3 गेम चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं। पहला जो रैली की शुरुआत हुई थी वो थी आरबीआई के जो लिक्विडिटी वाले मेजर्स थे, मंडे को जो आए थे, और मंडे को ही मार्केट ने एग्जैक्ट बॉटम बनाया था, वहाँ से मूव आना शुरू हुआ था। और रैली को जो बल मिला वो मिला ड्रीम बजट से। मैं इसको ड्रीम बजट कह रहा हूँ बार बार, और ये आप देखिएगा 10-15 साल बाद इस बजट को जो 96 का बजट का उसके साथ कंपेयर करके देखा जाएगा। टैक्स कट एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना। मैं एक बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, 85% इंडियंस की सैलरी 12 लाख से कम है। इसका मतलब हम जो कहते रहते हैं कि देखिए दुबई में कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, हम सब लोग टैक्स देते हैं, 85% इंडियंस टैक्स नेट से बाहर आ गए हैं। ये मैसिव मास्टर स्ट्रोक है। ये जैसे इकोनॉमी में विशेष सर्कल चल रहा था ना, एक विशेष साइकिल चल रही थी कि पैसा नहीं है तो खर्चा नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है तो एनपी हो रहे हैं, ये नहीं। अब पैसा है तो खर्चा होगा, खर्चा है तो जॉब्स बढ़ेंगी। एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा हमेशा जब ज़्यादा पैसा आएगा तो। लेकिन देखिए, जब आपके पास पैसा हो ना, और जब आपको दिख रहा हो कि और विजिबिलिटी हो, तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन से आप डरते नहीं हैं। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अब बाकी ये सब तो हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, रैली टिकी या नहीं टिकी वो तो बाद में पता चलेगा। 3 महीने बाद में पता चलेगा कि ये रैली वाकई में टिकी थी या नहीं टिकी थी। लेकिन हमारे हाथ में वो क्या, हमारे हाथ में वो, हमारे पास वो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हम एक व्यू ले सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और एक सिस्टम में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसलिए मैंने एक चीज़ कही है कि रैली में अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहें। अब अच्छी खासी आपकी ग्रिप में होगी वो ट्रेड, अब उसको आप बार बार ऊपर लाते रहें। और एक चीज़, इस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत शानदार था। 23,000 से वो रैली की जो शुरुआत हुई, मतलब निफ्टी पर वैल्यूएशन भी 19 to 20 टाइम्स कंजर्वेटिवली, तो गलत जाने का रिस्क बहुत कम था। इसके लिए ये वाली रैली मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अलग है। अलग है ये रैली, मूड माहौल बदल रहा है, एफआईआईज की बाइंग लौट रही है, समीकरण बदल रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट खड़ा है सामने। वैसे दो आज दिल्ली इलेक्शन जिसका आउटकम आएगा सैटरडे को, वोटों की गिनती जब हो रही होगी, और आज से जो एमपीसी की शुरुआत हुई है, फ्राइडे सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग हफ्ता है, और अब तक नतीजों के लिए आज से ठंडा हफ्ता है। कल से ही रिजल्ट सीजन बहुत तगड़ी तरह से पिकअप भी करेगा। कल ही बतेरो नंबर्स लगे हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग होना है हफ्ते का सेकेंड हाफ। आइए ग्लोब के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के बढ़िया मूव्स के बाद फिर 50 पॉइंट का गैप हो सकता है, 1/4% बढ़त के साथ हम शुरू कर सकते हैं। वैसे हैंडओवर ठीक ठाक अच्छा है। वैसे एशिया बढ़िया कर रहा है, जो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद लौटे हैं शांघाई यानी कि चाइना के बाजार, वो एकदम फ्लैट हल्के लाल निशान के साथ 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इस बीच क्या क्या नहीं हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ लग गई इन लोग के ऊपर, उसके बाद इस तरह का रिएक्शन है। फ्लिप करिएगा, दरअसल ग्लोब से ओवरनाइट जो क्यूज यूएस से मिले वो बढ़िया थे। हम जब क्लोज हो रहे थे 1/4% दबाव में यूएस के फ्यूचर्स थे। एक्चुअल सेशन आप लोग की स्क्रीन पर है, 1/3 से 1.25% के गेन्स थे कल। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, इसीलिए हैंडओवर बढ़िया है, इसीलिए एशिया बढ़िया कर रहा है। पर हरमास बताएंगे दरअसल ये हैंडओवर वाकई बढ़िया है ऑप्टिकली, या वाकई कुछ बदला भी है, डेटा पॉइंट्स हैं कैसे। हरमास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड तो फिलहाल तो ठीक ही है, क्योंकि आपका कि ग्लोब का? नहीं, ग्लोब का। ग्लोब ग्लोब का ही ठीक है। और कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अब बाजार जो है ये सारे टैरिफ वैरिफ को एक गिमिक की तरह ही देखेगा। क्योंकि कल भी जिस तरह से चीन ने काउंटर टैरिफ्स लगाए हैं यूएस के ऊपर, 15% के टैरिफ लगाए उन्होंने कोयला और एलएनजी के इंपोर्ट्स पर, और 10% के लगाए हैं तेल और एग्री मशीनरी के इंपोर्ट पर। उससे बाजार को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं, ना तो एशिया के बाजार गिरे ना यूएस के बाजार गिरे, उन्होंने तो अच्छा ही किया। और
ये रिकवरी जो यूएस के बाजारों में थी वो जारी थी, और इस तरह की रिकवरी थी कि S&P 500 और नैस्डैक ने जितनी गिरावट सोमवार को हुई थी वो सारी की सारी रिकवर कर ली, और डाउ ने भी रिकवर कर ली। भले डाउ ने बाकी दोनों इंडिसेस के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा, मगर सारी की सारी रिकवरी तो कर ली। अब ये सारे जो सामान है जिस पर टैरिफ लगाया गया है उसमें से LNG बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ने 63% ज़्यादा LNG यूएस से इंपोर्ट करा था 2024 में, और काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लाइंड अप थे 2025 और 2026 के लिए भी, तो उन पर थोड़ा सा संकट आने की उम्मीद है। मगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे की विंडो छोड़ी थी, चीन ने भी एक हफ्ते की विंडो छोड़ी है। 10 फरवरी को ये टैरिफ्स लागू होंगे, 80 प्रोडक्ट्स पर ये लागू होने वाले हैं, तो 10 फरवरी तक की विंडो है, शायद फिर से कोई डील हो जाए। और उस वजह से जो है सारे ज़्यादातर बाजार के एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये जो सारे टैरिफ लगाए गए उससे ज़्यादा कोई बाजार को उससे असर होगा नहीं, क्योंकि फिर से कोई डील हो जाने की उम्मीद है। और अल्फ़ाबेट के नतीजे जो कल थे, बड़े नतीजे जो कल आए, वो अनुमान से कमज़ोर थे, आए तो अनुमान से कमज़ोर थी, मगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह उनका भी बाजार को केपेक्स गाइडेंस पसंद नहीं आया। 57 बिलियन की गाइडेंस थी, $75 बिलियन का गाइडेंस उन्होंने दिया है कि हम केपेक्स करेंगे इस साल 2025 में। तो इस वजह से आफ्टर आवर्स में शेयर गिर गए 9%। AMD के भी शेयर 9% गिरे, क्योंकि नतीजे अच्छे थे, आउटलुक भी अच्छा था, मगर डेटा सेंटर बिजनेस पे उन्होंने कमेंट्री जो दी थी उसने बाजार को निराश किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहे और वो खबर ना बने, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि उन्होंने कल भी कहा कि हम गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पर दुनिया के लोग आकर उसे रहेंगे। कुछ मिडिल ईस्ट का कुछ बनाना चाहते हैं उसको, ऐसा भी कुछ कहा उन्होंने। और जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ है, शरणार्थी जो है, उन्हें वो कहेंगे कि भाई आप बाकी के मुल्कों में जाइए, पड़ोसी मुल्क उन्हें आसरा देंगे, जबकि पड़ोसी मुल्क ने उन्हें साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आज अमेजॉन के नतीजे आने हैं रात को। सर्विसेज PMI जो चीन की आई वो ठीक ठाक थी, दिसंबर से कमज़ोर थी, मगर फिर भी एक्सपेंशन मोड में थी। और आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी रेट डिसीजन आना है, तो एक डेटा हैवी डे है। और फिलहाल के लिए तो हैंडओवर अच्छा है, टैरिफ्स को है बाजार पचा कर चल रहे हैं। हाँ, तो टैरिफ्स का कोई सरदर्द ग्लोब पे अब नजर नहीं आ रहा है। इक्विटीज की चाल बढ़िया है तो हैंडओवर अच्छा दिख रहा है। ग्लोब सपोर्टिव है। अपने खुद के डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं। कल के गजब के सेशन के बाद सेंसेक्स की कल ध्यान रखिएगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी।